मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स के ख़ास प्रोग्राम खबर से आगे में आपका स्वागत है। अपने इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हाशिमपुरा नर्सिंग होम मामले में। एक बड़ा डेवलपमेंट आज सामने आया है। 30 हज़ारी कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। पिछली बार कोर्ट ने गाज़ियाबाद के लिंक रोड थाने के एसएचओ को यह कहा था कि अगली सुनवाई में आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट देनी है। जो 5 आरोपी जिन्होंने अभी तक कोर्ट के अंदर सरेंडर नहीं किया है, उनके बारे में आपके पास क्या सुराग है, कहाँ हैं वो लोग, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, या उन्होंने अभी तक कोर्ट के अंदर सरेंडर क्यों नहीं किया। इस चीज़ की एक डिटेल रिपोर्ट एसएचओ को कोर्ट के अंदर देनी थी। लेकिन पिछली डेट में भी एसएचओ खुद नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने एक सिपाही को भेज दिया था। लेकिन पिछली बार ही कोर्ट ने यह कहा था कि अगली सुनवाई पर एसएचओ को खुद कोर्ट के अंदर हाजिर होना है। आज जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो जज ने पूछा कि एसएचओ कहाँ हैं, तो एसएचओ गायब थे। न सिर्फ एसएचओ गायब थे, बल्कि गाज़ियाबाद पुलिस की तरफ से कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा था। जिसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सख्त हो गई और गैर ज़मानती वारंट एसएचओ के खिलाफ जारी कर दिया गया, क्योंकि इस पूरे मामले में 16 लोगों को कोर्ट के ज़रिए सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से एक की डेथ हो गई है और 10 लोगों ने 2 बार में सरेंडर किया है कोर्ट के अंदर। अब बचते हैं 5 आरोपी। 5 आरोपियों का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पा रही है। पिछली बार भी कोर्ट ने यह कहा था कि इन 5 लोगों के बारे में क्या आपके पास डिटेल हैं, कहाँ हैं ये लोग, इनके बारे में क्या सुराग है आपके पास, किस तरह की आपके ज़रिए एफर्ट की गई है। पुलिस से ये सवाल पूछा था और आज उसका जवाब देना था। लेकिन जब कोर्ट के अंदर एसएचओ नहीं पहुंचे तो गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने गाज़ियाबाद के एसएसपी से भी पूरी डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले पर मांगी है। 5 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई है। 5 दिसंबर को गाज़ियाबाद के एसएसपी से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर ये 5 आरोपी कहाँ हैं। इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी लंबी ये लड़ाई चली और एक फ़ोटो जर्नलिस्ट जिसने इसका एक फ़ोटो लिया था जब नरसंहार किया जा रहा था, एक फ़ोटो के आधार पर इन सभी आरोपियों को सज़ा हुई। इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। 30 साल बाद जाकर के इस पूरे मामले में जिन लोगों को मारा गया था गाज़ियाबाद में इंडन जो है नहर के पास ले जाकर के पीएसी के ज़रिए गोलियां चलाई गई थीं ट्रक से निकालने के बाद, और सबको मौत के घाट उतार दिया गया था। इसमें कुछ लोग थे जो जिंदा बच गए थे, उनके बयानात भी काफ़ी अहम थे। लेकिन इसके साथ ही काफ़ी आरोपी ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर बार बार सवालात उठ रहे थे, ख़ासतौर से कोर्ट के ऊपर, ख़ासतौर से पुलिस के ऊपर, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर सवालात उठ रहे थे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स भी उस वक्त जब अखबारात में आया था तो काफ़ी दहलाने वाला ये वाक़या था और पीएसी को ऊपर इस तरह के सवालात खड़े हुए थे कि ये इस तरह के राइट्स में एक तरफा कार्रवाई करती है, मुसलमानों को निशाना बनाती है और हिंदुओं का साथ देती है। इस तरह के इल्ज़ामात पीएसी के ऊपर लगे थे। लेकिन ये पूरा मामला जो सामने आया था तो ये दर्शाता था कि किस तरह से जब फसादात होते हैं उसमें जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो किस तरह का रोल अदा करती हैं, किस तरह से वो एक तरफा कार्रवाई करती हैं। ये उसका जीता जागता सबूत है। अब जिस तरह से पूरे मामले में सज़ा हुई है तो राहत की सांस ली है उन लोगों ने जिन्होंने अपनों को खोया था, वो इस पूरे मामले को लेकर संतुष्ट है। लेकिन उसके साथ ही अगर मुआवजे की बात की जाए तो मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। जिस तरह से 84 के राइट की अगर हम बात करते हैं, सिख दंगे की अगर हम बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था उसके बाद दिल्ली के अंदर सिख राइट हुए थे, तो उसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट मिल चुका है और सज़ाएं भी हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक को फांसी की सज़ा हुई है और एक को उम्र कैद हुई है। लेकिन अगर बात करते हैं मुस्लिम मुखालिफ फसादात की, बात करते हैं मुरादाबाद फसाद की, बात करते हैं मेरठ फसाद की, बात करते हैं भागलपुर फसाद की, तो इस तरह के फसादात में ये देखने में आता है, इस तरह के दंगों में ये देखने में आता है कि पुलिस
एक ऐसा रोल अदा करती है जिससे आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाते, उनको सज़ा नहीं मिल पाती। और इस तरह की चीज़ों में ख़ास तौर से पॉलिटिक्स ज़रूर इन्वॉल्व रहती है। जिस तरह भागलपुर का मामला अगर हम लेते हैं तो उसमें जब भागलपुर के आरोपियों को सज़ा देने की फ़ाइल लालू जब उस वक्त वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे उनके पास पहुँची तो उन्होंने उसको दबा कर रख लिया, जिसकी वजह से आज तक भागलपुर में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, जो मुसलमान मरे थे, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। इसी तरह से मुरादाबाद फसाद में भी हुआ। इसी तरह से मेरठ का ये जो मामला था, इसमें जिस तरह से नरसंहार किया गया था इसमें तो फैसला आ गया, लेकिन जो गली मोहल्लों में जो कत्लेआम किया गया था पीएसी के ज़रिए, उस पूरे मामले में अभी तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब सुरक्षा एजेंसियाँ ही खुद कातिल बन जाएं, सुरक्षा एजेंसियाँ ही खुद एक फ़िरक़े को टारगेट करने लगें, तो आखिर सुरक्षा की गुहार मुसलमान लगाएं तो किससे, और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस करें। धन्यवाद। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।